ये मित्रों, श्री नारद जी जो युधिष्ठिर को सदाचार धर्म बताए, उसी के बारे में आज हम आपको कथा के माध्यम से सुनाएंगे। श्री नारद जी बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, अब मैं आपको सदाचार की महिमा सुना रहा हूँ। यज्ञ, तप, स्वाध्याय और वेदाध्ययन, ये सभी सदाचार हैं। इनमें योग और ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इसे कोई कोई ही करते हैं। दान देना ही है तो सुपात्र को दे। ज्ञानी को दिया हुआ दान बड़े पुण्य का होता है। ज्ञानी न मिले तो देश, काल और पात्र का विचार करके दान दे। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3, या दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन करा देवे। यदि कोई बहुत बड़ा धनवान भी हो तो भी वह श्राद्ध में ब्राह्मणों की अधिक संख्या न बढ़ावे, क्योंकि ब्राह्मण अधिक हो जाने पर वहाँ श्रद्धा का अभाव हो जाता है। और जिसकी श्राद्ध में बड़ी आवश्यकता होती है, श्रद्धा की श्राद्ध में बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता। श्राद्ध में मांस का प्रयोग कदापि न करें। पितरों की तृप्ति अन्न से होती है, न कि मांस से। फिर हिंसा तो करनी ही न चाहिए। अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सब यज्ञों में श्रेष्ठ आत्मयज्ञ। परंतु जो इंद्रियों के भोगों में मग्न है वह आत्म तत्व को क्या जानेगा। धर्मज्ञ पुरुष को अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को सदैव करते रहना चाहिए और संतोष पूर्वक विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, इन 5 धर्मों को त्याग देना चाहिए। परंतु इन सब प्रयत्नों में गुरु की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए उसका सबसे बड़ा गुरु भगवान है। वे साक्षात प्रकृति पुरुष के स्वामी और जगन नियंता हैं। बड़े से बड़े योगेश्वर भी जिनके चरणों को खोजते रहते हैं, अज्ञानी उन्हें क्या जानेगा। वह तो भगवान के अवतार को भी मनुष्य ही समझता है। सदाचार के जितने भी नियम हैं सब इंद्रियों के वशीकार के लिए हैं। यदि इंद्रिया वश में हो जाए तो योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार सहज में ही हो जाता है। फिर गुरु की सेवा, आज्ञा पालन और जैसा वे बतावे ओंकार के उच्चारण द्वारा क्रमशः चित्त को शांति प्राप्त हो जाती है। और चित्त शांत होते ही ब्रह्म सुख का अनुभव करने लगता है। परंतु जो एक बार देहादि से त्याग कर सबसे निसंग होकर सन्यासी हो जाता है और योग भ्रष्ट होकर फिर उसी में आ जाता है, वह बड़ा निर्लज्ज है। उसकी प्रशंसा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, किसी को भी अपने व्रत नियम को भंग करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार वानप्रस्थ और सन्यासी को भी यदि अपने आश्रमीय धर्मों का त्याग अनुचित है, क्योंकि एक बार विषयादि को त्याग कर तब उन्हें ग्रहण करने के लिए उन्हीं में क्यों लौटे। यदि वह ऐसा करता है तो यही कहा जाएगा कि वह केवल वस्त्र आदि की नकल करने वाला है। शरीर जब तक स्वस्थ है तभी तक जितना चाहे मनुष्य सदाचार का अर्जन कर ले। शरीर थका नहीं कि वह इंद्रिय रूपी घोड़ों के द्वारा ले जाकर उस अंधकूप में गिरा दिया जाएगा, जहां से निकलना उसके लिए कठिन हो जाएगा। मृत्यु तो सिर पर नाचती ही रहती है, वह आवागमन के भय से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग अलग अलग प्रशस्त कर दिए हैं। प्रवृत्ति मार्ग से आवागमन और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञादिक में हिंसा भी करनी पड़ती है, जिससे मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है, किंतु स्वर्ग तक पहुंचकर फिर मृत्युलोक में गिरा दिया जाता है। निवृत्ति मार्ग ठीक इसके विपरीत है, और वह शरीर त्यागने पर परम मोक्ष के धाम भगवान में मिला दिया जाता है। जब तक कोई कठिन आपत्ति न आवे तब तक ऐसे वैदिक वाक्यों पर विश्वास न रखकर शुभाचरण का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। आपत्ति काल में धर्म दूसरा है। उस समय तो एकमात्र भगवान का भरोसा रख
अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसी आधार से उसे गृहस्थी में ही श्री भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के चरणों की सेवा से उनकी बड़ी से बड़ी भयंकर आपत्ति हट जाती है। इस पर मैं अपने पूर्व जन्म का एक वृतांत कहता हूँ। नारद जी अपना कहानी सुना है कि पहले मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित गंधर्व था और मेरे शरीर से गंधी उड़ा करती थी और जिसे देख लोग मुझे बड़े प्यार करते थे। मेरी स्त्रियां भी मुझसे अधिक प्रेम करती थी। एक समय जब देव सभा में बहुत से गंधर्व और अप्सराओं का जमाव हुआ तो वहां मैं श्री विष्णु जी के यशोगान करने के लिए बुलाया गया। मैं अपनी तान में इतना मस्त हो रहा था कि वहां जाने पर देवताओं में मैंने किसी को प्रणाम आदि नहीं किया, जिससे देवता रुष्ट होकर मुझे उन्होंने शूद्र होने का श्राप दे दिया। मैं ब्रह्मवादियों के दासी से उत्पन्न हुआ, फिर उन्हीं महात्माओं की सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से अब ब्रह्मा का पुत्र हुआ हूँ। हे राजन, आप तो संसार में बड़े ही भाग्यवान हैं कि आपके यहाँ एक से एक बड़े ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। आप जिन परम पूजनीय श्री कृष्णचंद्र को अपना आज्ञाकारी समझते हैं और तरह तरह के संबोधन द्वारा उनसे मिलते हैं, वे वही ब्रह्म हैं जिन्हें सत्य रूप में जानने के लिए ब्रह्मा, शिव और महात्मा जन चिंतित रहते हैं। मैं उन भगवान से प्रार्थी हूँ कि वे हम लोगों की भक्ति, शांति, पूजा और मौन से प्रसन्न होवे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब युधिष्ठिर ने नारद जी के ऐसे कथन को सुना तो प्रेम विह्वल हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर श्री नारद जी की और श्री कृष्ण भगवान की बड़ी पूजा की। नारद जी अपने लोक को चले गए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुमसे दक्ष प्रजापति की कन्याओं के पृथक पृथक वंशों का वर्णन किया, तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।